करीबन जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीएसआई की तैयारी चल रही है, तो उसमें मेरा आज डे 2 है। डे 2 में मैंने देखी। सबसे पहले तो आपको पता है कि मैं स्टार्टिंग सबसे पहले आर्टिकल से करता हूं, जिसमें मैंने सबसे पहले अपने आर्टिकल रिवाइज किए, जिसमें मैंने इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो लिख रखे हैं उनको मैंने किया। उसके बाद आर्टिकल करने के बाद मैंने आज सबसे पहले मैंने हिस्ट्री क्लास में आपको पता था कि मैंने पहले कंप्लीट कर लिया था अपना जो कांग्रेस के अधिवेशन थे, वो मैंने सभी कर लिए थे। आज अधिवेशन से मैंने आगे स्टार्ट किया, जिसमें मैंने आज गांधी जी के बारे में, गांधीवादी युग के बारे में पढ़ा, जिसमें मैंने सबसे पहले इसका स्थापना देखी। जिस तरीके से मैंने इसके बारे में पढ़ा, गांधी जी अफ्रीका से वापस आए, उसके बारे में 1907 में सूरत अधिवेशन होता है, 1909 में मार्लियामेंट एक्ट आता है, 1911 में दिल्ली दरबार लगता है, उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, उसके बाद दिल्ली कब कैपिटल बनती है उसके बाद मैंने महात्मा गांधी के बारे में पूरा डिटेल्स में जितना भी उनके बारे में प्रसिद्ध नाम बापू उनको नेहरू जी ने कहा था, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। इस तरीके से उनकी प्रसिद्ध किताब हमने लिख ली, जैसे इंडियन ऑफ माई ड्रीम्स, गीता माता, ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये भी लिख लिया है। फेमस न्यूज़पेपर द ग्रीन चैम्पर, द इंडियन ओरिजिन, यंग इंडिया और हरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में मैंने लिख लिया था। और इनकी मृत्यु कब हुई और किसने इनको गोली मारी थी, इसके बारे में लिखा। इसके बाद मैंने पॉलिटी की। जैसा कि हम पॉलिटी में राष्ट्रपति को ख़त्म कर चुके थे, तो मैंने आज उपराष्ट्रपति से स्टार्ट किया, जिसमें मैंने उपराष्ट्रपति के सारे आर्टिकल लिखे, जिसमें 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होता है, 64 में राज्य का पदेन सभापति होता है। उसके बाद मैंने प्रधानमंत्री और संघ का मंत्रिमंडल के बारे में देखे, उसके बारे में लिखा। जैसे कि आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक संघ के एक मंत्रिपरिषद होता है। आर्टिकल 75 के बारे में लिखा, जिसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। ठीक है, इसके बारे में लिखा। फिर जितने भी इम्पोर्टेंट थे, फिर मैंने उप प्रधानमंत्री के बारे में लिखा। जैसे फर्स्ट जो हमारे उप प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बने थे। उसके बाद सेकंड कौन बने थे, मोरारजी देसाई। तीसरे कौन से थे, बाबा जगमोहन दास साहब। उसके बाद चौथे कौन बने, चौधरी चरण सिंह बने थे। उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी बने हैं। ठीक है, उसके बाद मंत्रिमंडल के बारे में मैंने पढ़ा, कितनी श्रेणियाँ होती हैं। उसके बाद मैंने मंत्रिमंडल के बाद उसके बाद संघीय विधायिका के बारे में देखा। आर्टिकल क्षेत्र में महान्यायवादी के बारे में पढ़ा। उसके अपॉइंटमेंट कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है, भारत की सरकार का वैधानिक सलाहकार होता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है और अपने पद पर मुख्य न्यायाधीश के बराबर होता है। ठीक है, ये इसने अपनी योग्यता रखता है। इसके बाद हमने संघीय विधायिका के बारे में पढ़ा और 79 आर्टिकल में जब संसद होती है, 80 में राज्यसभा होती है, 81 में लोकसभा होती है। इसके बाद मैंने अपने मैथ के क्वेश्चन लगाए, जिसमें मैंने आज परसेंटेज के सेकंड सीट भी कंप्लीट कर दी। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि मैं डेली 200 क्वेश्चन जीके के लगा रहा हूँ, जो मैं कल आपको दिखाऊंगा। मैंने आज अभी तक 1000 क्वेश्चन लगा दिए हैं। मैं 1000 की आपको वीडियो दिखाऊंगा। आई होप आपको अच्छी लगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट।